वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, आप काम की सुनाएं, कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। कारोबार बस बहुत बुरे तरह हालात इस वक्त जा रहे हैं। सिर्फ ये टैक्सों की वजह, ये महंगाई की शरह बढ़ जा रही है, इसकी वजह से कारोबार ज़रा कम है। सही है, आप यकीन करें, हम पीछे अकबरी मंडी से होके आए हैं। आपको पता है कि वहाँ पर अच्छे जो लोग हैं बैठे हैं, कारोबारी बंदे बैठे हैं। उन्होंने अब ये कहा है कि हमने अपनी दुकानों पे चीनी रखना ही छोड़ दी है, इतनी महंगी होगी और हमें भी इतना नुकसान होता है। जी, वो इसकी वजह यही है ना कि ये जो हुकूमतों में आप देखें ना, जितने भी असम्बलियों में बैठे होते हैं, हर किसी में जो वज़ीर आज़म है, चाहे चाहे जमातें हैं, जो भी जमातें हैं, इनकी अपनी मिलें होती हैं। इनकी वजह है कि इनकी मिलों की वजह से ये हुकूमत ने सारा पॉलिसी इनको पता होता है, बजट में भी इनको सब कुछ पता होता है। इसके बावजूद भी ये चीनी का बहरान मसूई तौर पे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अवाम परेशान हो जाए और इसमें से हम अपनी जो कास्ट है चीनी की वो ज़्यादा ऊपर ले जाएं। ठीक है, इसी वजह से ये मसूई बहरान की वजह से ये मुल्क की ये मसन के कोई स्कैंडल आ जाता है। अभी चीनी का आ गया, फिर आटे का आ जाएगा, फिर दालों में आ जाएगा, फिर और चीज़ों में आ जाएगा, कोई टैक्सों में आ जाएगा। इसी तरह के ये मुख्तलिफ बहरान जो बना यही चीनी का बहरान जो है, मतलब बढ़ती हुई चीनी की कीमतें एक बार रमज़ान में देखने को मिली थी कि चीनी जो 130 रुपये कहीं भी नहीं मिल रही थी, ना 150, 180 तक मिल रही थी। अब यही हालात अब आ चुके हैं कि चीनी जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस करके 200 रुपये तक आके मिल रही है। उसकी देखें ना, मेन वजह है कि जो झमलियों में बैठे होते हैं लोग, उनकी अपनी मिलें होती हैं। ठीक है, ये खुद ही कोऑपरेट नहीं करते मुल्क के साथ, अवाम के साथ, कि इसकी कीमतों में ज़रा कम ही लाई जाए। अभी देखा जाए ना, गन्ने की कास्ट है, जो मसलन के गन्ने के काश्तकार है, जो किसान है, उनको सही तरह वो पेमेंटें नहीं देते या उनको वो सही तरह मुआवजा नहीं देते। इसी वजह से इनको गन्ना नहीं देते। अगर साल भर का गन्ना स्टॉक, हाँ जी, साल भर का अगर गन्ना इनको स्टॉक दिया जाए, ये साल का चेक दे देते हैं। वो ज़िम्मेदार जो चक्कर लगा के इनके मसलन के दफ्तरों में, इनके बातों में वो फिर फंस जाता है। इसलिए वो अब ऐसा है कि 5 लाख टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जब चीनी दरामद की जाएगी, कीमतों में इस्तेहकाम आएगा और चीनी का बहरान भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। ये मसूई तौर पे किया जा रहा है ना, ये मसूई तौर पे किया जा रहा है कि बाहर से चीनी मसलन के की जा रही है। अब इसका फ़ायदा आम इंसान को तो कम होगा, जो असम्बलियों में बैठे हैं या सियासतदान हैं उनको ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि वो चीनी का बहरान उन्होंने खुद ही डाला होता है। हालांकि सार बल का इनको स्टॉक होता है इनके पास कि वो पूरे साल का स्टॉक ये चीनी अवाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये चीनी जो ना कम करने की रेट इनकी अपनी नाकस ना कर दी है, जो इन पर शुरू जी, ये मसलन के देखें ना, आपके जरीनी तरीन था इमरान खान के दौर में, उसको लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वो हुक्मरान भी है और मतलब के असम्बलियों में बैठने वाला भी वो शख्स है, मालदार आदमी है, उसको हर चीज़ प्राइवेट दी जाती है। इसलिए ये बहरान मसूई आपको लगता है कि अगर दरामद हो गई चीनी 5 लाख टन तो कम हो जाएंगी कीमतें, इस्तेहकाम आएगा कीमत? जाहिर है कि वो इस्तेहकाम भी आएगा तो क्या 190 रुपये की कीमत पे जाके इस्तेहकाम लाना चाहते हैं? ये तो अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह इस काम नहीं आ सकता। ये मसूई तौर पे इन्होंने अगर 190 रुपये चल रही है चीनी तो बड़ी आदत 10 रुपये कम कर देंगे या 20 रुपये कम कर देंगे। 170 रुपये तक भी आवाम की ख़रीदारी से 150, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम 130 ही अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है ना, मसलन के ये अभी ये चीनी खरीदेंगे, खरीद के ये 10 रुपये कम कर देंगे, 20 रुपये इसकी कीमत कम कर देंगे, फिर भी ये आम आवाम की मसले पहुँच से दूर है। अगर इसको मसलन के मज़ीद कम करना है, इस पर खुद ही जो इनको अच्छी पॉलिसियाँ लानी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए ताकि ये 130 रुपये तक मिल मालक के जो ना उनके साथ बैठ के, जैसे आपका भाई एक जनरल स्टोर है, आप क्या कहते हैं कि फ़ी किलो चीनी की कीमत, या फिर फ़ी किलो छोड़ें क्योंकि आप मतलब बोरियों के लिहाज से ख़रीदते होंगे, तो जैसे 50 किलो का थैला है चीनी का जो कि अभी 9100 में मिल रहा है, 9100, तो आप क्या कहते हैं कि कितने में आपको मिलना चाहिए ताकि फिर आप आवाम को उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं की जेब के मुताबिक फिर दे सकें? देखिए ना, एक मकदा के 5000 रुपये का चीनी का तोड़ा मिलता था, उसमें हम 100 रुपये किलो हमें पड़ती थी, 110 रुपये किलो हम आवाम को दे देते थे। उसमें कारोबार भी अच्छा होता है और ख़रीदार जो मसलन के आम शहरी है उसको में खरीद आसानी। 50 किलो का थैला आपके नज़दीक जो अभी 9100 का जा रहा है वो कितने का होना चाहिए? वो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तोड़ा होना चाहिए ताकि आवाम की पहुँच से। फ़ी किलो चीनी
फ़ी किलो चीनी 110 से 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।